हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को देखकर उनका सही प्रोनाउंसिएशन निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आज हम इंग्लिश रीडिंग के कुछ ऐसे पावरफुल स्पेलिंग पैटर्न सीखेंगे जो मुश्किल दिखने वाले वर्ड्स को भी आसान बना देंगे। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज आप इंग्लिश रीडिंग का एक नया लेवल सीखने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में ऐसे रूल्स आएंगे जिन्हें जानने के बाद आप कई डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन खुद निकाल पाएंगे। हो सकता है आज की वीडियो में आपको ऐसे रीडिंग रूल्स मिल जाए जो आपने पहले कभी नहीं सीखे हों। तो चलिए सीखते हैं नए अंग्रेज़ी पढ़ने के 20 नियम। तो नंबर 1 पर यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है OI। जब भी आपको ओ और आई साथ में मिल जाते हैं तो इसको ऑय करके पढ़ते हैं। ऑय, ऑय या ऑय। इस य की जगह ई का साउंड भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ओ आई है, यहाँ पर भी ओ आई, इसको ऑय, इसको भी ऑय पढ़ेंगे। ऑयल हो गया, ये कॉइन हो गया। यहाँ पर देखिए ओ आई है, ऑय पढ़ा तो वॉइस हो गया। फिर ओ आई है, पॉइंट हो गया। क्या हो गया? पॉइंट। यहाँ पर भी देखिए ओ आई है, चॉइस, चॉइस। यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दे रखा है, इनको देखें, नोट डाउन करें या फिर वीडियो को दोबारा देखकर बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। नंबर 2 पर है डबल ओ के साथ के आ जाता है तो इसको छोटे ऊ के रूप में पढ़ते हैं। इस डबल ओ को तो ऊ और के का उच्चारण क। अगर इस के की जगह टी रहेगा तो ट पढ़ेंगे, यानी कि डबल ओ के बाद के है तो उक हो जाएगा, डबल ओ के बाद टी है तो उठ हो जाएगा, ऐसे। और यहाँ पर ये डबल ओ छोटे ऊ का साउंड देगा, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा जो लगाते हैं वैसे हमको इसको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर डबल ओ के है, उक हो गया तो बुक बन गया। ये क्या बन गया? बुक। यहाँ पर देखिए डबल ओ के उक, उक, तो ये हो गया कुक, यहाँ पर हो गया लुक। फिर यहाँ पर देखिए उक और ये उट, क्योंकि टी है तो ट हो गया, तो ये हो गया फुट और ये हो गया हुक। यहाँ पर डबल ओ जो दे रखा है वो छोटे ओ की जो मात्रा है ना उसी का साउंड, उसी का उच्चारण आपको निकालना है, शॉर्ट पढ़ना है। फिर आगे है नंबर 3 पर डबल ई, इसको बड़ी के रूप में पढ़ना है। ये देखिए डबल ई है तो ट्री, ग्रीन, क्या हो गया? ग्रीन। यहाँ पर है नीड, यहाँ डबल ई है तो ई, नीड। यहाँ पर मीट, डबल ई, मीट। यहाँ पर मीट है, मिलना, जैसे नीड का मतलब आवश्यकता होता है, ठीक है, ज़रूरत होता है, तो हिंदी में अर्थ ज़रूर पढ़ लें। फिर यहाँ पर देखिए डबल ई यानी बड़ी के रूप में पढ़ा, देखिए बड़ी की मात्रा लगी है ना तो स्लीप, क्या हो गया? स्लीप। SL का भी उच्चारण होता है, तो धीरे धीरे करके आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। धीरे धीरे एक एक लेटर का जो साउंड है, उच्चारण, वो आपको पढ़ना आ जाएगा। जब भी आप अंग्रेज़ी की किताब पढ़ना चाहेंगे, रीडिंग करना चाहेंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फिर है नंबर 4 पर AY या ER। AY को देखिए ए पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको अगर यहाँ पर ER है ना तो अर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए AY है और ER है, एयर करके इसका उच्चारण है, एयर करके। तो देखिए AY और ER, AY और ER, AY ER, एयर करके ऐसे, और यर, यर करें या इस य की जगह अ भी लिख सकते, एयर। तो यहाँ पर तो यर पढ़ लें इसको, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है देखिए यर, यर, यर। तो यहाँ पर और देख लें AY और ER है। यहाँ पर बस जो AW दे रखा है ये थोड़ी अलग स्पेलिंग है, तो इसको अलग से मैं बता दूँगी। AYER है, AYER है। फिर एयर करके पढ़ना है। AY के साथ अगर ER मिलकर आता है तो एयर पढ़ना है, ये है। चलिए देख लेते हैं। जैसे प्लेयर, प्रेयर, यहाँ है लेयर। अब बस यहाँ पर AW है, ये जो AW रहता है इसका मैंने पहले बताया था, इसको ऑ पढ़ते हैं तो ऑयर हो गया ये, तो लॉयर, ऐसे। फिर ये है सेयर, क्या है? सेयर। तो AYER को एयर करके पढ़ते हैं। नंबर 5 पर है ING, इसको इंग पढ़ना है। देखिए ING है, यहाँ पर भी ING, इंग पढ़ देना। जैसे रिंग, सिंग, ब्रिंग, और ये है किंग, विंग, ऐसे ING, इंग। फिर देखिए OULD रहता है, इसको उड पढ़ना है, उड,
एल जो है ना इसको नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट रहता है। नंबर 6 पर देखिए उड, OULD उड, OULD उड, तो कुड वुड। अब कुल्ड वुल्ड नहीं पढ़ना, एल का उच्चारण होता ही नहीं है, साइलेंट है, तो इसको शुड, OULD उड, शुड। SH है ना इसको श पढ़ते हैं। ये देखिए कुडंट, यहाँ पर ये कुडंट हो गया, इसको कुड पढ़ेंगे, N और T ऐसे लगा अपॉस्ट्रोफी लगकर, ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो कुडंट साथ में बता दिया मैंने, इसको कुडंट पढ़ा जाता है। ये यहाँ पर भी देखिए N और अपॉस्ट्रोफी लगकर T लगा है, तो ये नॉट जो है ना इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये वुडंट हो गया, वुडंट, वुडंट, डंट करके D और N इसको साथ में डंट करके पढ़ देंगे। नंबर 7 पर है AUGH, इसको अ पढ़ते हैं, देखिए AUGH अ, तो डॉटर, डॉटर हो गया। AUGH तो कॉट, टी को और यहाँ पर सी को पढ़ा क, और AUGH को अ, ये जो डंडा लग के ऐसे लगा ना ये अ है। फिर यहाँ पर देखिए टॉट, AUGH अ, तो टॉट, AUGH अ, तो नॉट, ऐसे पढ़ना है। यहाँ पर है AUGH तो फ्रॉट, FR है ना, तो फ्र पढ़ना है। नंबर 8 पर है IGN, इसको आइन करके पढ़ना है, आइन, IGN। देखिए साइन, IGN आइन, तो साइन, IGN डिज़ाइन, आइन। फिर यहाँ पर देखिए अलाइन, IGN आइन, तो अलाइन, अलाइन। यहाँ असाइन, IGN आइन। रिज़ाइन, देखिए आइन आ रहा है उच्चारण IGN का। चलिए नंबर 19 पर है TCH, इसको च पढ़ते हैं, TCH आता है ना इसको च पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर TCH दे रखा है, तो इसको च पढ़ना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो वॉच, मैच, कैच, WA को वॉ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पिच, किचन, किचन, TCH इस किचन में बीच में आ रहा है, बाकी आखिर में आता है, बीच में भी आ जाता है, तो यहाँ पर देखा आपने। नंबर 10 पर है EIGH, इसको ए करके पढ़ते हैं, जैसे 8, EIGH ए और टी को ट, 8। EIGH ए तो वेट, EIGH तो नेबर, ए। फिर यहाँ पर देखिए EIGH तो फ्रेट, ए पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए EIGH ए तो स्ले, क्या हो गया, स्ले, ए पढ़ना है EIGH को। नंबर 11 पर है ORE, इसको और पढ़ना है, देखिए और दे रखा है लास्ट में, ठीक है। OR को भी और पढ़ते हैं, ORE को भी और पढ़ते हैं, तो मोर, स्टोर, बिफोर, और पढ़ा ना, तो ये शोर, इग्नोर, ऐसे पढ़ देना है। फिर से प्रैक्टिस ज़रूर करें, कॉपी पे लिख लें। फिर देखिए नंबर 12 पर AIR, एयर पढ़ते हैं, AIR एयर। यहाँ पर देखिए हेयर, एच है ना, तो एयर और ह जुड़ गया तो एयर। फेयर, CH को पढ़ा च, तो चेयर, AIR को पढ़ देना एयर, तो ये है पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी होती है, ठीक है। अब नंबर 13 पर है EAR, इसको ईयर करके पढ़ेंगे। देखो पहले तो हो गया ईयर, यानी ईयर का मतलब कान, अब ये जुड़ जाएगा स्पेलिंग में, ये हीयर में जुड़ गया, H में जुड़ गया ईयर, तो हीयर हो गया, सुनना। फिर यहाँ देखिए नियर, नियर मतलब पास, हिंदी में अर्थ याद कर लें। फिर है फियर, यहाँ पर है ईयर, चलिए EAR को ईयर। नंबर 14 पर है ARE, एयर, एयर करके पढ़ेंगे इसको, जैसे देखिए केयर, शेयर, ARE है ना लास्ट में, डेयर। फिर यहाँ पर देखें ARE तो फेयर, बेयर, इजी हो गया पढ़ना, बहुत ही सरल हो जाता है ऐसे पढ़ना है तो। 15 पर है EAR प्लस TH, अर्थ पढ़ेंगे, मतलब EAR के बाद में TH जुड़ गया तो अर्थ, जैसे ये यहाँ पर तो ये तो सीधा अर्थ हो गया, पृथ्वी, ठीक है। अब ये EARTH जुड़ गया, यहाँ पर हार्थ, अब यहाँ पर हार्थ करके है, ठीक है, EA का साउंड आ करके आ रहा है, तो ये एक्सेप्शन में याद रख लें, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ देखिए अनर्थ, अनअर्थ, खोज निकालना, अनर्थ का मतलब होता है, अनर्थ हिंदी वाला नहीं है, यहाँ पर है अर्थी, अर्थी यानी मिट्टी जैसा होता है ना, उसको अर्थी बोलते हैं। फिर यहाँ अर्थवॉर्म, अर्थ, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म बोले या वॉर्म बोले, यहाँ पर अर्थवॉर्म बोल देना, ठीक है। कैचुआ जो होता है उसको अर्थवॉर्म बोलते हैं। नंबर 16 पर है UI, इसको ऊ या यू पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए फ्रूट, ऊ पढ़ दिया UI को बड़े ऊ की मात्रा के रूप में। यहाँ पर देखिए जूस, UI को ऊ पढ़ा है। सूट, UI को ऊ पढ़ा है, बड़े ऊ की मात्रा लग गई ना। क्रूज, यहाँ पर भी UI को ऊ पढ़ा है। ये है
रुइन, रुइन, इसको रुइन करके पढ़ा जाता है, रुइन। यहाँ पर भी यूआई में ये देखिए रू में लग गया ना, ऊ की मात्रा लग गई है साथ में। नंबर 17 पर OUGH, अलग अलग इसकी ध्वनियाँ होती है, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर OUGH को ओ पढ़ रहे हैं तो ये हो गया दो, या थो नहीं, यहाँ पर आप ऐसे करते दो, दो, थो नहीं, दो, दो हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ OUGH है, इसको ऊ पढ़ा है, बड़े ऊ की मात्रा, थ्रू हो गया, ठीक है, थ्रू। फिर यहाँ पर देखिए अफ हो गया, OUGH को यहाँ पर अफ पढ़ा है, तो अलग अलग इसकी ध्वनियाँ निकलती, इनकी प्रैक्टिस कर ले। तो इसको रफ पढ़ा, यहाँ पर भी अफ है OUGH, तो टफ हो गया। यहाँ पर देख OUGH है ना, इसको ऑफ करके पढ़ा, क्या पढ़ा, ऑफ, तो कॉफ हो गया, कॉफ। चलिए अब नंबर 18 पर है PS, इसको स पढ़ना है। देखो PS दे रखा है, साइकोलॉजी, यहाँ पर देखिए हिंदी में उच्चारण है, स पढ़ा PS को, साइकोलॉजी, क्योंकि P जो है ना वो साइलेंट है। साइकिक, साइकिक P साइलेंट है, तो PS साथ में, तो स पढ़ देना है। अब यहाँ पर देखिए साल्म, साल्म इसका मतलब भी होता है, ठीक है, भजन। अब यहाँ पर जो है PS को स पढ़ दिया। यहाँ पर है सूडो, सूडो, P को पढ़ा नहीं, PS को साथ में पढ़ा, स और P साइलेंट है। साइकाट्री, साइकाट्री, ठीक है, मनोचिकित्सा। फिर यहाँ पर देखें 19 पर है RH, RH को र पढ़ना है, क्योंकि R को र पढ़ा है लेकिन H साइलेंट है, ठीक है। यहाँ पर है रिदम, राइम, RH को र पढ़ देना, बस ऐसे याद रख ले। राइनोसॉर्स, राइनोसॉर्स या राइनोसर्स, इस तरीके से। गैंडा जो रहता है उसको बोलते हैं। रूमेटिज्म, रूमेटिज्म, यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दे रखा है, इसको देखकर पढ़े, RH को र पढ़ा जाता है। फिर यहाँ है रोड्स, रोड्स, अब रोड वो वाली रोड नहीं है, ROAD, स्थान का नाम है ये। चलिए 20 पर है GN को न पढ़ना है, GN को न पढ़ेंगे। देखिए GN है, नोम पढ़ा, G साइलेंट है इसमें, इसलिए न पढ़ा है। यहाँ पर देखिए नैट है, गनैट नहीं पढ़ेंगे, नैट, नो, यहाँ पर है नू, यहाँ पर G को नहीं पढ़ा गया है, G और साथ में आएगा, न पढ़ना है। यहाँ नॉर्ल, क्या है, नॉर्ल, तो इस तरीके से पढ़ देना है GN को। तो यहाँ पर देखिए अब ये कंप्लीट हो जाता है हमारे 20 जो स्पेलिंग पैटर्न है। अब यहाँ पर याद रखने की ट्रिक, यानी कि शॉर्ट में यहाँ पर सभी कुछ लिख दिए हैं, जितने भी अभी 20 जो पैटर्न सीखे ना इंग्लिश पढ़ने के रीडिंग रूल्स, तो सारे के सारे इनका स्क्रीनशॉट ले ले। तो आज आपने टोटल और 20 नए रूल्स यानी अंग्रेज़ी पढ़ने के जो पैटर्न है उनको सीखा है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार इनको याद कर लें। जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल जिनको कुछ नहीं पढ़ना आता वो आसानी से पढ़ सकते हैं।